जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट नवादा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ओरिजिनल एनटीपीसी क्वेश्चन का, जो आगामी एग्ज़ाम में पूछा गया है। एनटीपीसी एग्ज़ाम का है ये, जो आगामी एग्ज़ाम में अभी एग्ज़ाम चल रहा है उसमें पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन किस टाइप का है। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार नहीं मिलता है। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जरा छोटा लिखा हुआ है, हम इसे बड़ा कर लेते हैं, बहुत ही छोटा है। एनटीपीसी है, एग्जाम एनटीपीसी का है। देखिए हमारा क्वेश्चन इसमें से क्या है, इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एक मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण करवाया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था। इससे क्या हो जाएगा, शेर शाह सूरी ने बनाया था। चलिए दूसरा नंबर का हमारा क्वेश्चन है। दूसरा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं। तो इसमें से पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, ये गलत है। तीसरा ऑप्शन है उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया, ये गलत है। चौथा ऑप्शन है चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ये सही है। क्वेश्चन अच्छा है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या आया है। यहाँ पे दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी है? कौन सा शाकनाशी है? तो ये हो जाएगा दूसरा नंबर का ऑप्शन 2,4D। हमारा क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है, मैंने इसे मैथ का क्वेश्चन को काट कर निकाल दिया हूँ, बाकी जीके जीएस इसमें है और रीजनिंग। चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसरो के संचार उपग्रह GSAT-29 में लगाए गए उच्च रेडिएशन कैमरे का नाम क्या है, जो हिंद महासागर में शत्रु जलपोती की गतिविधियों की निगरानी करने में सक्षम है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 GOI, जो शत्रु की निगरानी करता है ऊपर से। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्या करें लड़कियों के एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पे है और दूसरे सिरे से 9वें स्थान पे है। 15वें स्थान पे एक सिरे से और दूसरे स्थान पे 9वें सिरे से, ये दोनों को जोड़ देंगे और उसमें से एक घटा देंगे, तो 24 - 1 मेरा हमेशा होगा 23 आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा यही काम करेंगे, शुरू से जितना रहेगा उसको जोड़ देंगे, बाद में जितना आया उसको जोड़ देंगे और फिर उसमें से एक घटा देंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पे नीति आयोग लागू किया गया। इसका नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। पहले इसका नाम योजना आयोग था, अब उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित थे? ये थे असम से संबंधित थे भूपेन हजारिका। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 ईस्वी में भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी?
1770 में कौन सा बैंक की स्थापना किया गया था? तो यह था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। चलिए नेक्स्ट नंबर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहाँ शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। ये कहाँ बना हुआ है? नागपुर में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रोग्राम C++ का विकास AT&T कर्जा स्टॉपिन द्वारा कब किस दशक में किया गया था? मतलब C++ का विकास जो किया गया था ये कब किया गया था? ये 1980 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? ये है गुजरात राज्य में। ये गुजरात में है जो बहुत ही भव्य है। अगर आप हैं जा सकते हैं तो ज़रूर जाके देखिए। मैं जाकर देखा हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत भीड़ रहता है, हमेशा भीड़ रहता है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, थियोफ्रेट्स को निम्न में किसका जनक कहा जाता है? तो थियोफ्रेट्स हो गया, वनस्पति विज्ञान के जनक को थियोफ्रेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाले, क्योंकि भारत विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना और भारत में है, तो चाइना भारत दोनों एशिया में ही पड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निशानेबाज ने ओलंपिक में पदक नहीं जीता? तो कौन है? जीतू राय ने कोई पदक नहीं जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अशोक महान किस वंश से संबंधित थे? यानी कि किस वंश से संबंधित थे? तो अशोक महान मौर्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, कहानी का पाठक के साथ वही संबंध है, तो श्रोता किसके साथ होगा? श्रोता गीत जो होगा, गीत के साथ किसका संबंध होगा? श्रोता का संबंध होगा। यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से ये छांटना है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं इसमें से हमारा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आंसर, पंजाब भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य, ये सबसे अलग है, ये सही नहीं है। असम चाय का उत्पादक सही है, ये भी सही है, यानी ये तीनों सही है, पंजाब इस सबसे अलग है। यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, तो ये क्या है? ये जो है ये एक परिमेय संख्या है, बस ये देखना है। यहाँ पे पूछा गया ये क्या है, तो इस चारों ऑप्शन को देख करके बताना है कि क्या है। तो ये एक परिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर चलती है? तो ये हो जाएगा कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे अरब सागर के समानांतर चलती है। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, 1 मई 2016 को शुरू की गई वह कौन सी योजना है जो गरीबी रेखा के नीचे परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान करती है? तो ये हो जाएगा कौन सा? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को, महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान करती है। ये शुरू कब किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1 मई 2016 को इसका शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है? ये क्या है? पंखे की कार्यशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय निर्यात संगठन का महासंघ द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यक जानकारी की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो निर्यात मित्र कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है,
एक कूट भाषा दिया गया है जिसको इसको लें पिंटरेस्ट को ये लिखा जाता है, तो भाइवर को क्या लिखा जाएगा? तो भाइवर को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले भी के बदले यहाँ पे भी के बदले यहाँ कुछ नहीं है, भी तो सबको भी के बदले एक कॉमन ले लिया है आर। चलिए ठीक है। आई के बदले क्या आ रहा है? आई के बदले यहाँ पे लिखा गया ई, तो ई दोनों में से कोई भी होगा, ई हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर क्या? बी के बदले यहाँ पे कुछ नहीं है, ई के बदले यहाँ पे है ए, तो ये दोनों में से ए हो जा रहा था, ए दोनों में से ए हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। बस आपको कूट भाषा में इसके साथ मिलाना है, किस अक्षर इसमें मिल रहा है। आगे आप कर सकते हैं, रीजनिंग का है ये, अच्छा है। चलिए नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 4 शब्द दिया गया है जिसमें से 3 किसी प्रकार से संगत है, एक असंगत है, उसको छांटना है। क्या है यहाँ पे? दिखाना, छुपाना हो गया। उड़ना, तैरना, उड़ना के साथ जीना, मरना, गति, स्थिरता, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ना तैरना, ये अलग टाइप का है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में सही कथन का चयन करें। सही कथन का चयन करना है। इसमें देखिए ननौरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का अयस्क है? तो कौन सा है? मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत में एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक पदाधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच करती है। वो क्या है? तो लोकपाल है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारा क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है? तो कौन सा भारतीय संगठन स्थित है? VECC, परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? यह है मांदा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि क्या केंद्र है? तो आदि लौह और इस्पात उद्योग का केंद्र है। नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, NH-44। NH-44। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है? ये हो जाएगा आमीटर। आमीटर विद्युत धारा मापने का प्रयुक्त यंत्र है। यहाँ पे क्वेश्चन है नेक्स्ट, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे चुना गया था? ये हो जाएगा मीरा कुमार। यहाँ पे क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ संबंध वही है जो दूसरे पद का पहले पद के साथ संबंध है। क्या है ये? धीर, शांत, तो उत्तेजित का क्या हो जाएगा? क्रुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा या पाए हुए व्यक्ति को क्षमा या फांसी की सजा को क्षमा में बदल सकती है? सजा कम कर सकती है। यानी कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अगर फांसी की सजा दिया गया तो उसे फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? यह है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत वो राष्ट्रपति अपना ये अनुच्छेद का प्रयोग कर सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन एक और है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डाटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसरो के सबसे शालिक रॉकेट GSLV Mk3 को क्या उपनाम दिया गया है? इसका क्या उपनाम दिया गया? तो इसका नाम दिया गया है फाइट बॉय। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च किया गया था? यह है श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से संबंध है। क्या हो जाएगा? क्रिकेट का संबंध बल्ला से खेलते हैं, तो टेनिस किससे खेलते हैं? रैकेट से खेलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, रीजनिंग यहाँ पे आ गया है। अगला क्या होगा? 13 है, 25 है, 49 है और 97 है, तो नेक्स्ट पद क्या होगा? यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा? 13 से है क्या? 13 दूना 26 माइनस 1, ठीक है। 25 दूना यहाँ से क्या है? 25 दूना 50 माइनस 1, 49 दूना 98 माइनस 1, तो इसको दूना 2 करके और माइनस कर देंगे, तो 97 को 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जा रहा है? माइनस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 193। इसका आंसर क्या हो गया? 193। चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये रीजनिंग ही सब आ जा रहा है। यदि मोहन सोहन से लंबा है, मोहन जो है सोहन से लंबा है और रमेश सोहन से छोटा है, रमेश जो है सोहन से छोटा है और संगीता तुलिका से लंबी है लेकिन सोहन से छोटी है, समझे? सोहन से छोटी है, तो उनमें से सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा यहाँ पे मोहन निकल के आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इसके बीच में विकल्प में क्या होगा? सी के बाद जी आया है, जी के बाद के आया है, के बाद ओ आया है और इसके बाद डब्लू आया है, तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या होगा? CDEFG, यानी कि ये +4 करने पे जी आ जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं, के +4 करने पे कि LMNO, ये सही है, तो O के बाद +4 कर देंगे तो आ जाएगा +4, तो PQRS, एस आ गया यहाँ पे आंसर। इस तरह रीजनिंग भी आता है, छोटा मोटा रीजनिंग भी आपको जानना ज़रूरी है। चलिए रीजनिंग पे भी फोकस करिएगा। नेक्स्ट नंबर हमारा आ गया है, यहाँ फिर वही है, तीसरे पद का क्या संबंध होगा जो दूसरे पहले के साथ संबंध है? तो क्या है? प्रकृति के साथ प्राकृतिक के साथ है, तो पोषण के साथ पोषिक हो जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसमें 3 किसी प्रकार का समान है, एक असंगत है, असंगत शब्द का चयन करना है। नवीनतम है, मूल है, अद्वितीय है, तो इसमें समान हो गया, ये अलग टाइप का है। चलिए इसमें क्या है आपको समझना होगा, एक गजब टाइप का रीजनिंग है। जरा सा देखिए, कुछ नहीं है, ये देखिए 4 कोण है, 4 कोण है, 4 कोण है, यहाँ 12 हो गया। इसमें 5 कोण है, 5 कोण है, 5 कोण है, तो इसमें देखिए 15 हो गया। ये क्या है? ये 6 दिया, गोल का कई कोण तो नहीं होता है, लेकिन ये 6 दिया है तो तीनों को 2-2 मार कर दिया है, 2 हो गया। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? फर्स्ट वाला में 4 कोण है, सेकेंड वाला में 5 कोण है और गोल वाला को 2 हो गया, तो 5 और 9 2 11। इसका आंसर तो देख लीजिए 11 है, इसका आंसर 11 हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में उस अक्षर समूह का चयन करें तो नीचे गई श्रृंखला प्रश्न के स्थान पर आएगा, यानी कि यहाँ पे कौन सा आएगा? ए दिया हुआ है, AYD, BVF, CSH। अब अगला पद क्या आएगा? सबसे पहले मिला लेंगे, यहाँ पे A है, यहाँ B है, यहाँ C है, तो पहला पद यहाँ D हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे H है ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे
डी के बाद डी एक को छोड़ करके एफ हो रहा है और जी एक को छोड़ करके एच हो रहा है, तो एच आई एक को छोड़ करके एच आई जे। अब देख लीजिए ये आपका इसमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। बस डी हम देखेंगे शुरू में और लास्ट वाला भी मिला लिए कि जे होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं करना, एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है, इसलिए सबको क्वेश्चन देखने के लिए जो इजी से जितना जल्दी बन जाए पहले उसे बनाना है और बाद में धीरे धीरे फिर बड़ा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन को देखना है। चलिए यहाँ पे रीजनिंग का है क्वेश्चन, ये बी है, ई है, एच है, के है, क्वेश्चन है और ये है क्या होगा। बी है सी डी ई, यानी कि +3 करने पे ये ई आ रहा है, तो देख लेते हैं ये दोनों को एच आई जे के, यानी +3 करने पे आ जा रहा है। यहाँ पे के +3 करेंगे तो कौन सा के, एल एम एन, यानी एन यहाँ पे आएगा। देख लीजिए एन आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाइए यहाँ पे। संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या है, तो पहले रैपर का नाम क्या है, केंड्रिक लैमर। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, URL दिया हुआ है http://www.d2h.com। लॉगिन में कौन सा घटक वेब पेज के पाथ का पहचान करता है, तो इसमें पाथ का पहचान यहाँ पे ये करता है login.php। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तारयुक्त ब्रॉडबैंड नहीं है, तारयुक्त ब्रॉडबैंड नहीं है, तो ये क्या है, सैटेलाइट ऊपर में लगा हुआ है, इसमें कोई तार का जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित करता, तो लोकसभा में किसको करता है, एंग्लो इंडियन को नामांकित करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वाईचिंग भूटिया के समर्थन में ओलंपिक मशाल रिले का ले जाने से इनकार करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे, कौन थे, तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है नागालैंड में, नागालैंड में ये मनाया जाता है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। हमारा क्वेश्चन कैसा लगा हमें कमेंट करें, अगर अच्छा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक जय हिंद जय भारत।